नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। कल 16 दिसंबर था। ये तारीख कैलेंडर की नहीं, ये तारीख दिल पर लिखी जाती है। ये वो दिन है जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 6 साल 7 साल छोटे छोटे नन्हे मासूम फरिश्तों के जिनकी हाथों में किताबें कॉपियां थीं और उनके सीनों में गोलियां उतार दी गई। आज हम सवाल पूछेंगे, इल्ज़ाम नहीं। नाज़रीन, कल मैंने आदतन नहीं, बतौर एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी होने के नाते सुबह सुबह जैसे मॉर्निंग पेपर्स हम लोग देखते हैं तो सुबह सुबह अखबारात उठा के देखे जिनमें रोज़नामा मशरिक़ पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा का सबसे मजबूत और मोतबर अखबार समझा जाता है, उसके बाद रोज़नामा जंग हो गया, एक्सप्रेस हो गया, रोज़नामा आज, मुख्तलिफ अखबारात मैंने देखे और दीगर कौमी अखबारात के 16 दिसंबर के फ्रंट पेजेस बैक पेजेस देखे। सवाल ये नहीं था कि खबर छपी या नहीं, खबर तो छपी थी। सवाल ये था, क्या 16 दिसंबर के दिन किसी सरकारी इदारे, किसी वजारत, किसी बड़े हुकूमती ओहदेदार या किसी कौमी सतह की शख्सियत ने अखबार में कोई एक आध इश्तिहार दिया? एक ऐसा इश्तिहार जो कहता कि हम शर्मिंदा हैं, हम नहीं भूले, हम साथ खड़े हैं। नाज़रीन, हमने क्या देखा? अखबारात में मुख्तलिफ कमर्शियल इश्तिहारात वो तो मौजूद थे, कुछ में मुस्कुराते हुए चेहरे थे, कुछ में तारीफी जुमले थे, कुछ में अपनी एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी स्टंट्स, जो कुछ भी होता है, इदारों की तशहीर थी। लेकिन APS के बच्चों के लिए किसी बड़े सरकारी इश्तिहार में कोई इज्तिमाई इज़हार अफसोस नज़र से नहीं गुजरा। यही तो अलमिया है। हमारे यहाँ जब कोई इफ्तिताह होता है तो पूरे पूरे सफ़हात इश्तिहारात से भरे होते हैं। जब कोई कामयाबी होती है तो तस्वीर के साथ तशहीर की जाती है। लेकिन जब कौम के बच्चों को गोलियां मार दी गई, वो दिन, वो जो इज़हार यकजहती का दिन था, उस दिन एक इश्तिहार की भी तौफीक नहीं हुई। सवाल ये नहीं कि इश्तिहार ज़रूरी था या नहीं, सवाल ये है कि क्या हमारे एहसासात इतने महदूद हो चुके हैं कि वो सिर्फ एक ट्वीट तक रह गए। एक लाइन, एक ट्वीट। हम देखते हैं कि इफ्तिताह हो तो पूरा सफ़ा, कामयाबी हो तो तस्वीरों के साथ साथ नाम, लेकिन जब कौम के बच्चों के खून को याद करना हो, सिर्फ एक सतर, एक लाइन। ये इल्ज़ाम नहीं, ये एक हकीकत है, एक बयान, एक रस्मिया दुआ। वो कहते हैं कि यही कुछ काफ़ी है। वो पंजाबी का मुहावरा ना, गोंगना तो मिट्टी चाड़ना, ये शायद वही है, यानी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ा लेना। नाज़रीन, इसी शहर लाहौर में कल लिबर्टी चौक में मेरा गुजर हुआ तो वहाँ एक NGO ने खामोश मगर बड़ी बावकार तकरीब मुनक्कद की। कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई स्टेज नहीं, कोई सियासी बैनर नहीं, सिर्फ बच्चे, शम्मे और दुआएं। वो बड़े मासूम बच्चे, छोटे छोटे। ये वो मंजर था जो बताता है कि कौम अभी जिंदा है। ये तकरीब याद दहानी थी कि एहसास अभी मरा नहीं। नाज़रीन, पाकिस्तान आर्मी ये वो फौज है जिसके जवान सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। आज दुनिया जानती है पाकिस्तान आर्मी दुनिया की बेहतरीन तरबियत याफ्ता अफवाज में शामिल है। हमारी फ़ौज बैनुल अक़वामी अमन मिशंस में खदमात अंजाम दे रही है। सऊदी अरब जैसे अहम ममालिक अपनी सिक्योरिटी जिम्मेदारियों में पाकिस्तानी फ़ौज पर एतमाद करते हैं। ये कोई कम एजाज़ नहीं, ये वो फ़ौज है जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबसे तवील और मुश्किल जंग लड़ चुकी है। ये वो फ़ौज है जिसने अपने शहदा की लाशों पर भी हिम्मत नहीं हारी। और आज कोई ये समझे कि ये बुज़दिलाना हमलों से पाकिस्तान आर्मी के हौसले पस्त हो जाएंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सवाल यहाँ और भी बड़ा है, क्या ये सारी ज़िम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की है कि कौम, हुकूमत, इदारे सिर्फ ये कहकर फारिग हो सकते हैं कि फ़ौज मौजूद है? नहीं, पाकिस्तान आर्मी मुल्की सालमियत की अलामत है, रियासत की रीढ़ की हड्डी है। और जब फ़ौज खड़ी होती है तो कौम का खड़ा होना भी फ़र्ज़ बन जाता है। आज ये हमले हमारी फ़ौज का हौसला नहीं तोड़ सकते, ये हमले पाकिस्तान की सालमियत को कमज़ोर नहीं कर सकते। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, कल भी, आज भी और आने वाले कल में भी। ISPR हमेशा वाज़ेह पैगाम देता है कि कौम और फ़ौज एक है और कौम को उस दिन ज़्यादा बुलंद आवाज़ में ये कहना चाहिए था, लेकिन हम कहाँ खड़े थे। नाज़रीन, एक ज़िम्मेदार रियासत में ऐसे दिन सिर्फ याद नहीं किए जाते, ऐसे दिन मुनज़्ज़म किए जाते हैं। स्कूलों में, दुआया तकारीब में, सरकारी सतह पर इज्तिमाई सोग, बुज़रा की मौजूदगी, बयानात नहीं, शिरकत, ये सब होना चाहिए था। ये कहना काफ़ी नहीं कि हमने पैगाम जारी कर दिया। हक इस तरह से अदा नहीं होता। नाज़रीन, APS के बच्चे सिर्फ पेशावर के या KPK के बच्चे नहीं थे, वो पाकिस्तान के थे। अगर हम सिर्फ याद करते रहे और अमल ना किया तो ये तारीख़ हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान आर्मी अपनी जगह मजबूत है, कुर्बानियाँ दे रही है, लेकिन कौम का साथ लफ्ज़ों से नहीं, किरदार से होता है। अल्लाह ताला हमारे शहदा के दर्जात बुलंद करे और हमें याद रखने की तौफीक अता फरमाए, सिर्फ कहने की नहीं। मैं हूँ फ़ारूक सीमा, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।